मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 28/9/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी, माया की जंग उतरती जाएगी। बाप से लव और रिगार्ड रखो तो बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी, माया की जंग उतरती जाएगी। प्रश्न, इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली ही रह जाते हैं, क्यों? इस चैतन्य बगीचे में कई फूल खिलते ही नहीं, कली के कली रह जाते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि पुरुषार्थ में सुस्ती है। याद करने का जो समय है उसमें सोए रहते हैं। सोने वाले अपना समय ऐसे ही गवा देते हैं। बाबा कहते, जिन सोया तिन खोया, बंद कली ही रह जाती है। सदा गुलाब के फूल वह हैं जो देवी देवता धर्म के ऑलराउंडर पाठधारी हैं। गीत, ये वक्त जा रहा है, जो करना है सो अभी कर लो। ओम शांति। ये किसने समझाया? बेहद के बाप ने समझाया बच्चों को। बेहद की जो घड़ी है उसमें अभी बाकी थोड़ा टाइम अथवा कुछ मिनट रहे हैं। घंटे गए, बाकी कुछ मिनट रहे हैं। जो अच्छे सेंसिबल समझदार बच्चे हैं वह जानते हैं नंबरवार तो है ना, गुलाब के फूल होते हैं उनमें भी नंबरवार होते हैं। यहाँ भी गुलाब के फूल हैं लेकिन उसमें कोई बंद कली है, कोई थोड़ा खिले हुए हैं। तुम्हारा देवी देवता धर्म भी जैसे सदा गुलाब हैं, सदा ऑलराउंडर पाठ बजाने वाले। तुम सभी धर्मों में ऊंच से ऊंच धर्म वाले सदा गुलाब हो। दूसरे धर्म वाले फिर नंबरवार हैं, कोई चंपा है, कोई चमेली है, कोई अक है, कोई क्या है। बगीचा तो है ना, सभी धर्मों का बगीचा है। बच्चियां जानती हैं ऊंच से ऊंच देवता देवी देवता धर्म। जब सीजन नहीं होती तब पंखड़ी भी नहीं रहती, कली फूल भी नहीं रहते। बाबा ने आज बगीचे में एक बड़ा फूल गुलाब का, एक छोटा, एक आधा खिला हुआ, एक कली, एक बंद कली, एक पंखड़ी, ऐसी वैरायटी लाकर संदली पर रखा। अब देखो, पंखड़ी भी कोई कच्ची है, कोई आधी खिली हुई है, कोई फूल है, कोई बंद कलियां हैं, कोई मुरझा जाते हैं। बाबा कहे, बिल्कुल खिलते ही नहीं हैं। बरोबर ऐसा है ना, तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ में सुस्ती ना करो, ऐसे कली के कली ना रह जाओ। कोई आधा में रह जाते हैं, नंबरवार है। समझा जाता इस हालत में ये क्या पद पाएंगे, समय बहुत थोड़ा है। बड़ी घड़ी बनाई है ना, कांटों को अब बदल तो नहीं सकते हैं। युक्ति से ऐसा बनाना चाहिए जो निशानी रहे। यहाँ से शुरू हो कांटा, अब यहाँ आकर पहुँचा है। 0 से शुरू हो फिर कांटा 12 तक आकर के पूरा होता है। तो इस चक्कर में भी पहले देवी देवता धर्म निकला, अब भी है अंत। जब से बाप आया है तब से गिना जाता है। तो बाप कहते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, बाप को याद करते रहो। जितना याद करते रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म तो सबसे होते रहते हैं, ऐसे कोई मत समझे कि हमसे नहीं होता है। इतना अहंकार कोई मत रखे। विकर्म तो बहुत ही गुप्त भी बनते हैं, उनसे बड़ी संभाल रखनी है। इस घड़ी से तुमको टाइम का पता लग ही जाता है। मनुष्य तो समझते कलयुग अभी बच्चा है, बिल्कुल घोर अंधेरे में पड़े हुए हैं। अभी तुमको मुर्दों को जगाना है। सवेरे उठकर बाप को याद करना चाहिए। जिन सोया तिन खोया, यानी याद करने का जो समय है वह खोना नहीं है, नहीं तो मुर्दे के मुर्दे रह जाएंगे। बाबा कहते, कोई तो कली ही रह जाते हैं। बस तूफान में अच्छी अच्छी कलियां भी गिर जाती हैं, फूल भी गिरते, कलियां भी गिरती, फिर जैसे कि कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। देवी घराने में तो आएंगे परंतु प्रजा में आएंगे। तुम हो गुलाब के झाड़ के, परंतु इसमें खुश नहीं होना चाहिए। बल मनुष्य गाते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु क्या बना, ये भी कारण होगा ना। ये तो बच्चे समझ सकते हैं।
जितना बाबा का मोस्ट सर्विसेबल बच्चा होगा उतना ही वह बिलीव्ड भी मोस्ट होगा। ये तो कॉमन बात है। सपूत, आज्ञाकारी, ईमानदारी बच्चे माँ बाप को प्यारे लगते हैं। माया बिल्कुल ही बेईमानदार बना देती है। पता ही नहीं पड़ता कि हमसे बड़ी भारी गफलत होती है। बाप कहते हैं जो करेंगे उनको पाना ही है। ऐसा भी कर्म नहीं करना जो सज़ा खानी पड़े। कोई भी कर्मों की यहाँ भी सज़ा पा लेते हैं। कर्म भोग है, गर्भ जेल में भी कर्म भोग है। उनसे बड़ा खबरदारी से छूटना है। माया बड़ी शैतान है, बाप कहते हैं। इसलिए घड़ी घड़ी बाप को याद करते रहना। इसलिए मोस्ट बिलीव्ड बाप को हर वक्त याद करते रहना चाहिए। जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को जानते हैं, वैसे परलौकिक बाप भी हर एक बच्चे को जानते हैं। बाप खुद बैठ बतलाते हैं, मैं एक ही स्तन में आता हूँ। कितने ढेर बच्चे हैं। अर्जुन तो ढेर आएंगे, झार बढ़ता रहेगा। भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होगी। शिव के मंदिर में इतनी भीड़ नहीं होती। यहाँ तो तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होनी है। इन बातों में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बरोबर भक्त जो इतनी भक्ति करते हैं उनके सम्मुख भगवान आएंगे तो कितनी भीड़ होगी। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, परंतु घर में रहते हुए भी फिर भी भूल जाते हैं। ये ऐसी विचित्र बात है जो साथ रहते भी भूल जाते हैं। इतना लव रिगार्ड नहीं रहता है। सुई को कट लगी हुई होगी तो चुंबक को खींच नहीं सकती। योग और ज्ञान भी है तो तब कट निकले, और परमात्मा की आशीर्वाद भी चाहिए। माया की जंक लगी हुई है। कोई चीज़ को जंक लगी हुई होती है तो घासलेट में डालते हैं, माना मिट्टी के तेल में। तुम्हारी भी योग से जंक निकलती है, आत्मा प्योर हो जाती है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे फूल बनकर दिखाओ। वह समय भी जल्दी आएगा जो तुम किसके सामने बैठेंगे और जब उसको शास्त्रकार होने लगेंगे। ब्रह्मा और विष्णु का शास्त्रकार तो बहुतों को होता है। डायरेक्शन देते हैं, जाओ बीके के पास आओ। ब्रह्मा भी बैठा है और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी बैठे हैं। आगे चलकर बहुतों को शास्त्रकार होगा। बाबा शास्त्रकार कराते हैं, तुम वहाँ जाओ, मैं वहाँ राजयोग सिखला रहा हूँ। इससे तुम ये पदवी पा सकते हो। है भी सेकंड की बात। मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम सूर्यवंशी बन जाएंगे। वहाँ है दैवी वंशी और यहाँ है आसुरी वंशी। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। कोई चीज़ को महीन करने के लिए कूटा जाता है। मकान का फाउंडेशन पक्का करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बाप भी कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। ये अंदर अपने साथ बातें करनी चाहिए। पहले अपने से चिंतन कर फिर बात करनी होती है समझाने के लिए। तुमको भी समझाना है। अब बच्चे एग्जीबिशन में कितनी मेहनत करते हैं, प्रदर्शनी में, मेले में, है सारी समझाने की बात। शिष्य लोगों से तो कोई समझ न सके। बाप बैठ समझाते हैं, देवी देवताओं का राज्य कैसे मिला, किसने राज्य सिखाया। भगवान नवाज, मैं राजयोग सिखाता हूँ, कहता हूँ मुझे याद करो। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करो। अब प्रदर्शनी में बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। मेडिटेशन पर भी समझाना है। हम भी मेडिटेशन करते हैं, चलते फिरते बाप को याद करते, बाप से बातें करते रहते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम से कहाँ जाना होता है तो बुद्धि में रहता है, आज फलाने के पास हमको जाना है, प्रोग्राम मिला है, और बुद्धि दौड़ती रहेगी। समय नज़दीक आएगा, समझेंगे अभी तो हमको जाना है। तुमको भी अंदर में ही रहना चाहिए, बस अभी हमको जाना है बाबा के पास। ये पुरानी खाल छोड़नी है, शिवपुरी में जाना है, इस रावणपुरी को छोड़ना है। ये बड़ी शीशी गंदी दुनिया है। अभी हम संगम पर बैठे हैं। ये आयरन एक शरीर है। बाबा कहते हैं मुझे याद करते रहो तो तुम आत्मा को शिवपुरी में ले जाऊंगा। श्री कृष्ण तो नहीं ले जाएगा। ये तो समझने की बात है। अब बाप कहते हैं मुझ शिव बाबा को याद करो। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो
तुमको शिवपुरी में जाना है, फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। ये समझाना तो सहज है। शिवपुरी मुक्ति से होकर विष्णुपुरी जीवन मुक्त में जाना है। सभी का बाप एक है, मुख्य ये समझाना है। बाकी कितना भी स्लोगन आदि बनाएंगे, मुक्त खर्चा होता है। बाबा कहते, चित्त तो सब तुम्हारे पास है। कराची में तुम्हारे पास कितने आते थे। बड़े मैदान में टेबल कुर्सी रखी जाते थे, जो आते थे उनको बैठ समझाते थे। आगे तो इतना ज्ञान नहीं था, अभी तो बिल्कुल सहज ज्ञान मिला है। बाप को भी जानते हो, बाप है स्वर्ग का रचयिता। उनका फरमान है, मुझे और वर्षे को याद करो। चित्र दिखाकर इस पर समझाओ। आगे तो समझाने से सुनते सुनते ध्यान में चले जाते थे। उसी समय तो तुम छोटी छोटी कलियां थी। बाबा का सारा चमत्कार था, रस्सी खींच लेते थे। अभी तो समझने की बहुत ज़रूरत है। आजकल तो तमाम बच्चों को समझाते हैं कि फार्म भराने बगैर कैसे पता चलेगा क्यों आए हैं, कैसे गुरु किए हैं। जैसे वे बैरिस्टर आदि पढ़ाने वाले टीचर होते हैं ना, ये बेहद का बाप कितना बड़ा टीचर है। वह टीचर तो करके बैरिस्टर बनाएगा, बीच में शरीर छूट गया तो बैरिस्ट्री खत्म। ऐसे थोड़ी दूसरे जन्म में वह चलेंगी। यहाँ तुम जो कुछ करते हो वह साथ ले जाते हो। आत्मा में संस्कार रहते हैं। हाँ, छोटे बच्चे के आग्रह छोटे हैं, इसलिए बोल नहीं सकते, कर्म इंद्रियों से कुछ कर नहीं सकते, परंतु संस्कार तो ले जाते हैं ना। ये है अविनाशी ज्ञान। बड़ा होकर फिर आए ज्ञान लेंगे। वह आत्मा फिर से आएगी जरूर, कहाँ ना कहाँ किसका कल्याण करेगी। अपने माता पिता के ही इस तरफ खींचेगी ना, माता पिता को भी इस तरफ खींचेगी। बल छोटा बच्चा होगा तो भी मम्मा बाबा को देखने से ही उनका प्यार कशिश करेगा। आग्रह छोटे होने के कारण बात तो नहीं कर सकते, परंतु लव जाएगा हम जिन्स की तरफ। तो बाबा कहते हैं, ये नॉलेज बड़ी विचित्र, रमणीक और सिंपल है। कोई तो बिल्कुल ही ऐसे है जो कांटे का कांटा ही रह जाते हैं। सतयुग है गुलाब का झाड़, अभी तो कांटे हैं, फिर उनसे कोई पंखड़ियाँ निकल रही हैं। सदा गुलाब तो है, फिर उनमें भी नंबरवार है। प्रजा में तो आएंगे ना। कलीबन फिर मुरझा कर के ख़त्म हो जाए, ये कोई पढ़ाई थोड़ी हुई। पंखड़ी बंद की बंदी रहेगी तो प्रजा में चले जाएंगे। जो फूल बनते हैं वह राजाई में आ जाएंगे। बाबा बगीचे में जाते हैं तो बच्चों को समझाने के लिए फूल भी ले आते हैं। अगर अब भी पुरुषार्थ कर फूल ना बने तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। एक तो विकर्मों का बोझा सिर पर है, फिर और ही सजा खाकर प्रजा में पद पाना है। वह किस काम का हुआ फिर? ये तो समझते हो हमारी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक को समझ सकते हैं कौन कौन क्या क्या बनेंगे। दिल में रहेगा ये कहाँ तक पढ़ रहे हैं, क्या बनेंगे। अच्छा पढ़ने वाला होगा तो अंदर में प्यार करते रहेंगे, समझेंगे ये राजाई में जाएंगे। आगे चलकर तुमको बहुत शास्त्रकार होंगे। ना पढ़ने वाले फिर बहुत पछताएंगे। समय बहुत थोड़ा है, फिर इतना गैलप भी कैसे करेंगे। बाप कहते हैं बच्चे बनकर और फिर अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। जेल में जाने वाले कई चोरों का धंधा ये हो जाता, सजा खाना, जेल जाना। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऊंच से ऊंच महाराजा महारानी सूर्यवंशी बनने का, नंबरवार तो है ना। बाबा कहते जो भगवंती हो जाएंगे उनका क्या हाल हो जाएगा। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं है। फिर तो तदबीर कराने वाला क्या कर सकता है। बाप तो कहते हैं फूल बनो, बाप को भूलो मत। ऐसे बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना है, माया अजगर कच्चा खा जाएगा। ऐसी गफलत नहीं करनी है जो अपना राज्य भाग्य गवा बैठो। फिर कल्प कल्पांतर ऐसी चलन देखने में आएगी जैसे अभी देखते हैं। कोई की सतो प्रधान चलन है, कोई की रजो, कोई की तमो। ग्रहचारी भी अच्छे बच्चों पर बड़ी कड़ी बैठती है। अंदर के काले बाहर के अच्छे। गफलत होगी तो आत्मा काली हो जाएगी, पर साया काला पड़ता है ना। इसलिए बाबा कहते हैं एक कान से सुन, दूसरे कान से फिर निकाल दो। ईवल बातों के लिए कान बंद कर दो। जो व्यर्थ की बातें, बुरी बातें हैं ना, उसके लिए बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकिलतें बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को
नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा विकर्म विनाश करने की लगन में रहना है। कोई भी विकर्म अब भी ना हो, इसकी संभाल करनी है। सदा विकर्म विनाश करने की लगन में रहना है। कोई भी विकर्म अब भी ना हो, इसकी संभाल करनी है। माया की ग्रहचारी से बचने के लिए इविल बातों से कान बंद कर लेने हैं। अपने चलन सतो प्रधान बनाने हैं। अंदर बाहर साफ रहना है। माया की ग्रहचारी से बचने के लिए इविल बातों से कान बंद कर लेने हैं। अपनी चलन सतो प्रधान बनानी है। अंदर बाहर साफ रहना है। वरदान, बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का शास्त्रकार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन का शास्त्रकार कराने वाले सर्व की ब्लेसिंग के पात्र भव। बैलेंस सबसे बड़ी कला है। याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। हर बात के बैलेंस से सहज ही नंबर 1 बन जाएंगे। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का शास्त्रकार कराएगा। बैलेंस को सदा स्मृति में रखते हुए सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते रहो तो स्वयं भी आगे बढ़ते रहेंगे और अन्य आत्माओं को भी आगे बढ़ाएंगे। स्लोगन, महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे। महावीर वह है जो हर मुश्किल को सहज कर पहाड़ को राई व रुई बना दे, माना हल्का बना दे। कोई भी मुश्किल बात आए उसको क्या कर दे, ख़त्म कर दे, माना उड़ा दे, बोझ ना रखे। तो आगे थे आप बच्चे कौन हो, महावीर हो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।